नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सोलंकी की अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो पेपर हुआ आपका स्टेनोग्राफर का, उस स्टेनोग्राफर की आंसर की के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यदि दोस्तों आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि राजस्थान में शासन करने वाले राजवंश कौन से थे। तो दोस्तों ये हरियर राजवंश नहीं था, इसके अलावा जितने भी ABCD आपको दे रखे ये सारी राजवंश क्या थे, आपके राजस्थान से संबंधित थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टाइफाइड मेरी उपनाम को दिया गया था। ये टाइफाइड मेरी जो उपनाम है किसको दिया गया था, तो ये मेरी मेलन को दिया गया था। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये थर्ड क्वेश्चन को अभी दोस्तों आप पेंडिंग में रहने देंगे, क्योंकि अभी इसका करेक्ट आंसर अभी नहीं मिला है, इसलिए आप इसको पेंडिंग में रहते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको ये जो पिन कर दिया जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वो टेलीग्राम पर भी बता दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन खास श्रृंखला का निर्माण करता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D। घास, बकरी और मानव क्या करते हैं, खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ थार का कल्पवृक्ष कहलाता है। तो थार का जो कल्पवृक्ष कहलाता है वो कहलाता है आपका खेजड़ी का पेड़। A इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था खाद्य केन को जिंक की बजाय टीन से लेपित क्यों किया जाता है। खाद्य केन जो होती है उसको जिंक की बजाय टीन से लेपित क्यों किया जाता है, क्योंकि दोस्तों टीन जो होता है वो जिंक से क्या होता है, कम क्रियाशील होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में घरों में जो आपूर्ति की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है वो आपको बताना था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो D 50 हर्ट्ज की आवृत्ति का प्रयोग किया जाता है जो घरों में आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है NDB के संस्थापक सदस्य कौन है। दोस्तों NDB का मतलब यहाँ पर है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसी को पहले जाना जाता था ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब B से जो है ब्राजील है, R से रशिया है, I से इंडिया है, C से चाइना और S से आपके साउथ अफ्रीका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आपको कोलाइट के प्रकार दे रखे थे, वो दूसरी तरफ आपको इसका मिलान करना था। तो दोस्तों जो आपकी शेविंग क्रीम होती है ये क्या होता है, ये शेविंग क्रीम आपके एक प्रकार का दोस्तों इसको लाइन से मिलाते हैं। एक तो जेल क्या होता है, आपके जेल क्या होता है, मक्खन होता है। तो D में 1 कहाँ पर आपके D में 1, B में भी और आपके C में भी है। उसके बाद आपके जो फॉर्म होता है वो फॉर्म किससे संबंधित होता है, आपके फॉर्म होता है भूमिका से संबंधित होता है। इसका मतलब C में क्या हो जाएगा, आपके C हो जाएगा। और C में थर्ड A के ऑप्शन में इसमें दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपके C हो जाएगा। ठीक है, एरोसोल में क्या हो जाएगा, A में आपके हो जाएगा 4। इसका मतलब एरोसोल का संबंध चेहरे पर क्रीम लगाने से है, और इमल्शन का संबंध किससे हो जाएगा, इमल्शन का संबंध आपके शेविंग क्रीम से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मानव टाइफाइड पैदा करने वाले रोगाणु छोटू दांत में किसके द्वारा प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों यदि हम दूषित भोजन और पानी का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टर्नर सिंड्रोम के ये कौन सा निदानिक रोग विषयक लक्षण नहीं है। तो दोस्तों टर्नर सिंड्रोम के दौरान क्या होता है, आपके एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तु का अंडाशय नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। गोले के चेहरे के साथ चौड़ी एड़ी हो जाती है, ज्यादा गर्दन हो जाता है और सूजे हुए हाथ पैर हो जाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो आपके A आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सत्र 2019-20 में शुरू किए गए विद्यालय है। तो ये कौन से विद्यालय है दोस्तों, ये सरकारी विद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जैव उर्वरक के उपयोग किए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का चयन करें। तो जैव उर्वरक के रूप में कौन से सूक्ष्म जीव उपयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों राइबोसोम एस्पर्जिलम किए जाते हैं, एजोबेरस किए जाते हैं, माइक्रोजेनस बैक्टीरिया किए जाते हैं, C किए जाते हैं। इसका मतलब ABCD आपके सारों ही इसमें किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। उस अधातु को पहचानिए जो चमकदार होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आयोडीन है। ये अधातु भी और क्या होती है, चमकदार भी होती है। मतलब ये एक प्रकार क्या है, एक प्रकार का अधातु में अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मवेशियों में जुड़वा बच्चों के मामले में फ्री 14 नाम रखा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुड़वा बच्चों में बंदे 5 और मादा अर्थात नर और मादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बुझा हुआ चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। तो बुझा हुआ चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सूक्ष्म पश्चिमी मैदान में खरीफ कौन सी मुख्य फसलों को बोया जाता है। तो खरीफ की मुख्य फसलें होती है बाजरा, मोट और वतेर। चना आपके क्या होता है, रबी की फसल होती है। गेहूं भी रबी की फसल है, और आपके गेहूं इसमें भी रबी की फसल होती है। इसका करेक्ट आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है। ये आपके निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन से भौतिक परिवर्तन के बारे में सही गुणधर्म है। तो आपके A भी करेक्ट है, C भी करेक्ट है, D भी करेक्ट है। ये एक अनुत्क्रमणीय प्रकरण नहीं होता है, ये एक उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। तो B क्या हो जाएगा, आपके B वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो B इसमें भी है, तो B इसमें ये करेक्ट हो गया। तो आपकी क्या बन जाएगा, A, C और D इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो C आपका क्या होगा,
करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया था कालीबंगा की सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है, तो ये आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा ही राजस्थान में किया जाता है, तो बुल्डा नृत्य जो होता है वो केवल स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। 22वां क्वेश्चन आपको मिलान करने से संबंधित रखा है, तो आपके ए का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर में हो जाएगा। ऑटोमोबाइल पार्ट्स आपके अलवर में होते हैं, कढ़ाई का काम आपके कोटा में होता है, और ग्रेनाइट का काम आप पर काम पर होता है आपके, ये आपके होता है अजमेर में होता है। कढ़ाई का काम आपके कोटा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जब मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय होता तो निम्न में से राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कार और स्कूटर की जो हेडलाइट होती है उसमें किस प्रकार के परावर्तक का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सॉरी, इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, तो समुद्र का पानी क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, समुद्र का पानी मिश्रण आपके होता है, तो इसका करेक्ट आंसर निम्न में से जो मिश्रण है उसको पहचानिए। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो केवल हो जाएगा आपका सी। ठीक है, केवल सी क्या इसका करेक्ट आंसर, मतलब बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के अनुसार राजस्थान को श्रेणी ए के किस समूह में रखा गया था, तो ये रखा गया था टॉप परफॉर्मर की श्रेणी में रखा गया था। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर आपके 1 किलोवाट घंटा बारह माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की स्वदेशी और दुधारू नस्ल है, तो दोस्तों मुर्रा जो होती है वो आपके भैंस की स्वदेशी नस्ल होती है। 29वां क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट में पूछा गया था कि चंबल नदी में होने वाले भूस्खलन बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर का बांध का निर्माण कराया जाता, तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे चरण में आपके चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण कराया जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और तीसरे चरण में आपके कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध का निर्माण कराया जाता है, ये भी आपके करेक्ट आंसर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सूक्ष्म जीवों और उनके अनुप्रयोग से उत्पन्न एंजाइम का सही जोड़ी का चयन करना है, तो दोस्तों इसमें आपके ए और बी करेक्ट है, बाकी सी और डी आपकी क्या है इसमें इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा। एमाइलेज आपके ग्लूकोज सिरप की तैयारी करता है और प्रोटीज आपके बियर स्पष्ट करने वाले में यूज़ किया जाता है, मतलब बियर को क्लियर करने के लिए। निम्न में से विश्व के किन 2 देशों में रेशम का सर्वाधिक उत्पन्न होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपके बी हो जाएगा। चीन और भारत में आपके विश्व में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन करते हैं। बरड़ किसान आंदोलन कब हुआ था, तो बरड़ किसान आंदोलन आपके अप्रैल 1922 में किया गया था। ये कहाँ पर किया गया था, ये बूंदी में किया गया था। 33वां क्वेश्चन आपके मैथ से संबंधित है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपकी ये भी आपके मैथ से संबंधित आपके फिजिक्स से संबंधित है कि यदि किसी कंडक्टर में से निश्चित समय टी के लिए प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दोगुनी कर दी जाए तो समय समांतर में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा अपने पूर्वमान की कितनी हो जाएगी, उसके पूर्वमान की 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे खनिज से संबंधित क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से कौन सा खनिज चट्टानों के अपघटन से बनता है जो अपक्षयित पदार्थ का अवशिष्ट द्रव्यमान छोड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके बॉक्साइड हो जाएगा। उसके बाद आपके ये जो आपकी अवतल लेंस से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन को भी अभी क्या कर देना आपको, अभी के लिए इसको पेंडिंग रख देना, इसका आंसर भी आपको दे दिया जाएगा। 37वां क्वेश्चन है घरों में पानी के उपयोग में लाए जाने वाले लोहे के पाइप को जंग से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो गैल्वेनिक का उपयोग किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, लोहे की चीज़ों को पेंट किया जाता है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान का न्यूनतम शहरी जिला कौन सा है, तो ये आपको दोस्तों डूंगरपुर जिला है। 39वां क्वेश्चन था आपके जब एक नीले लिटमस की किसी घोल में डुबाया जाता है तो वो लाल हो जाता है, तो उसका पीएच क्या हो जाएगा, तो इसका पीएच आपके हो जाएगा 5, मतलब 7 से कम होगा क्योंकि अम्ल है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेंटर अलवर कला विद्यमान से संबंधित नहीं है, तो नानक राम का संबंध जो है आपके अलवर कला से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों नाम आपके किससे संबंधित है, अलवर कला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक तरफ आपके शासक के नाम दे रखे और दूसरी तरफ आपके शासनकाल दे रखा है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपकी डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी बाजरे की संकर प्रजाति ICAR द्वारा राजस्थान के लिए प्रस्तावित नहीं की गई है, तो ए वाली इसमें प्रस्तावित नहीं की गई है, इसके अलावा जो भी आपकी प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किले में हमें 9 एक समान कक्षों का समूह दिखता है, तो ये दिखता है हमें नाहरगढ़, और नाहरगढ़ का किला कहाँ पर है, ये आपके जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों आपके परमाणु ऊर्जा जो होती है वो बायोमास में से हमें नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सी फसल जो राजस्थान की प्रमुख फसल नहीं है, तो दोस्तों गन्ना ये जो आपकी राजस्थान की प्रमुख फसल नहीं है। गन्ना जो होता है आपके पंजाब और यूपी वाले इलाके में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा गया है कि राजस्थान में कृषि व संबद्ध गतिविधियां अभी भी राज्य में अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, जिसने वर्तमान मूल्य पर 2022-23 में राज्य के कुल GSVA में 28.95% का योगदान दिया है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान विविध जलवायु परिस्थितियों वाला राज्य होने के से विविध फसलों को खेती, जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा पशुपालन क्षेत्र में सक्रियता से लगे हुए हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सही है। कथन 1 और 2 तो क्या है आपके, दोनों ही सही है। 47वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न भाषाओं में से अखिल भारतीय स्तर पर बोले जाने के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत बोले जाने वाली भाषा का चयन करें। दोस्तों अखिल भारतीय भाषा कौन सी होती है, आपकी पंजाबी वगैरह होती है, और राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो आपकी पंजाबी ही बोली जाती है। 48वां क्वेश्चन दे रखा है, किस उद्योग को मौसमी उद्योग कहा जाता है। तो चीनी उद्योग को दोस्तों मौसमी उद्योग कहा जाता है, क्योंकि चीनी उद्योग तभी चलेगा जब क्या आएगा, गन्ना आएगा। बाकी डेयरी दूध तो हमेशा चलता है, ग्रेनाइट भी चलता रहेगा और आभूषण भी चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जलीय पर्यावरण जल क्रमक होने वाले पादप अनुक्रमण का प्रथम चरण कौन सा है। तो प्रथम चरण जो होता है प्लवनावस्था का आपके होता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से पहले आपके दे रखा है कि मानव मस्तिष्क के नीले की कुल संख्या कितनी होती है। तो मानव मस्तिष्क नीले की संख्या होती है वो टोटल आपकी 4 होती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का मोटे अनाज का स्टार्टअप नहीं है। तो गोविंद जी जो है वो आपके मोटे अनाज का स्टार्टअप नहीं है। बाकी जो ऑप्शन है, इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा पगार बुक है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपकी पगार बुक है। ठीक है, 52वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दूध एक है, दूध क्या है। तो दोस्तों दूध एक है, कोलाइडी विलयन और विष मांगी मिश्रण में आता है आपके। 53वां क्वेश्चन पूछा गया था, धातु के कौन से गुणधर्म के कारण प्रयोग में घंटियों तथा संगीत वाद्य यंत्र की तारें बनाई जाती है। मतलब जो घंटी वगैरह जो यूज़ की जाती है वो किसके कारण की जाती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ध्वन्यतात्मक जो होती है, मतलब सोनोरिटी होती है, उसी कारण क्या होता है, जो घंटी वगैरह होती है उनमें आवाज़ आती है। 54वां क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ये कहाँ पर है, इंदिरा गांधी नगर, और ये कहाँ पर आपके राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में 84 खंभों का स्मारक किसके द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों ये बनवाया गया था राव राजा अनुरित सिंह के द्वारा बनवाया गया था 84 खंभों का स्मारक। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से विस्थापन युग्मक सब अभिक्रिया करते हैं। तो दोस्तों ए तो आपके ए करता है, एक आपके बी करता है और एक आपके डी करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी डी। इसका मतलब बी क्या हो जाएगा, आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन देखते हैं। 57वां क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में राजस्थान में कितनी रियासतें शामिल हुई है। तो 19 रियासतें और 3 सरदारी इलाके इसमें शामिल हुए हैं। 58वां क्वेश्चन था, भारत में खनिजों में सर्वाधिक समृद्ध पठार कौन सा है। तो दोस्तों छोटा नागपुर का जो पठार है, जिसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, ये भारत में खनिजों का क्या है, सर्वाधिक समृद्ध पठार है। जुलाई 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विशेष आवरण अधिकार विभागों में प्रतिभागियों के रूप में कितने सदस्य देश थे। टोटल 187 दोस्त इसमें देश इसमें शामिल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गुलाबी गणगौर जो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। तो ये जो मनाई जाती है दोस्तों नाथद्वारा में मनाई जाती है। नॉर्मल जो गणगौर होती है वो कब मनाई जाती है, तो वो मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। जबकि ये वाली गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है, नाथद्वारा में मनाई जाती है और चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि करन स्विस क्रॉस ब्रेड मवेशियों का विकास किसकी क्रॉसिंग द्वारा किया गया था। तो ये दोस्तों किया गया था सी हॉल्स्टीन क्रिसियाई बेल साहिवाल गायों के साथ किया गया था। 62वां क्वेश्चन देखते हैं। 62वां क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा था। तो राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था वो बिजालिया किसान आंदोलन था। निम्नलिखित में से कौन प्राणी वलक प्लक नहीं है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी लेमना जो है वो आपकी प्राणी प्लक का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन न होने वाले क्षेत्र का चयन करें। दोस्तों माउंट आबू में आपके उष्णकटिबंधीय वन नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर जो होता है आपका ठंडा इलाका होता है, इसलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन आपके नहीं पाए जाते। नेक्स्ट पूछा गया है कि एक लड़का जो वह कक्षा की आखिरी पंक्ति में बैठता है तो पढ़ने में कठिनाई होती है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है और उसे दोस्त के उपाय के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर उसे दोस्तों दूर से नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका मतलब है कि उसको निकट दृष्टि दोष से, और निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, आपके मायोपिया कहा जाता है। और उसे किस लेंस की आवश्यकता है, तो उसे दोस्तों अवतल लेंस की आवश्यकता है। 66वां क्वेश्चन पूछा गया है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित किए जाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें यौगिक प्राप्त होता है। चंद्रवरदाई किस शासक का राजकवि था। दोस्तों ये थे महाराणा आपके पृथ्वीराज तृतीय के थे। ठीक है, चंद्रवरदाई किस शासक का राजकवि था, तो ये आपके पृथ्वीराज तृतीय के क्या थे, शासक
पृथ्वीराज तृतीय शासक के क्या थे, आपके कवि थे। ठीक है। 68वां क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में रानी बटियानी मंदिर निम्न किस स्थान में स्थित है। तो दोस्तों ये आपके जो है ये कहाँ पर है आपके, तो दोस्तों रानी बटियानी का जो मंदिर है वो आपके बीकानेर में स्थित है। उदयपुर की जावर खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उदयपुर की जो जावर खान थे वो आपके जिंक के लिए प्रसिद्ध है। और जावर में क्या पाया जाता है दोस्तों, आपके जावर में चांदी भी पाया जाता है, लेकिन जहाँ चांदी पाया जाता है वहाँ जिंक भी मिलेगा ही मिलेगा। 70वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वातित पेय एरिट्रेट फिल्म के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मतलब सोडा वाटर एक वातित पेय नहीं है ये। नहीं दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। गैसीय विलयन में ये द्रव होते हैं, ये क्या है, करेक्ट आंसर है। लोहे पर जिंक या क्रोमियम का लेपन इसे जंग लगाने से बचाता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये प्रक्रम जो है वो क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है। 72 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में ख्यालों में से किस ख्याल का मुख्य जो चरित्र होता है वो मीडिया होता है। तो दोस्तों आपके जो कन्हैया ख्याल होती है इसका जो मुख्य चरित्र क्या होता है वो आपके मीडिया कहलाता है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 होता है, बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर आपके 71, 72, 73 और 74। ठीक है। 74वां क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी बावड़ी बूंदी के महाराजा राव अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी रानी रत्नमयी जी के द्वारा बनवाई गई थी। तो ये बनवाई गई थी दोस्तों रानी जी की बावड़ी बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आपको ऑप्शन मतलब कथन में दे रखा है, जलोढ़ मृदा राजस्थान के उत्तरी पूर्वी जिले के चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, अलवर और जोधपुर और दौसा में पाई जाती है। तो ये जो करेक्ट है, ये जो आपके स्टेटमेंट दे रखा है ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होता है परंतु चूने, लाइम, फास्फोरस और आयरन लोहे की कमी होती है। तो ये करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कथन 1 सही है और कथन 2 क्या है आपके गलत है। बालाघाट जो खनन केंद्र है वो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी इलाका है वहाँ पर आपके बालाघाट पाया जाता है। 77वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान उस स्थान का चयन करिए जहाँ से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन गुजरती है। तो दोस्तों ये जो गुजरती है आपके बीकानेर जिले से गुजरती है। कालीबाग अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो कालीबाग जो अभ्यारण्य है वो आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। 79वां क्वेश्चन दे रखा है कि एक लड़का धूप से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है, उसकी आंखों को क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसकी पुतली का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और उसके आंख में कम प्रवेश करेगा। ठीक है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। राजस्थान सरसों बाजरा और दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आपके करेक्ट आंसर नहीं है। बाकी राजस्थान औषधीय एवं सुगंधित फूलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, ये करेक्ट है। राजस्थान तिलहन और मोटे अनाज का दूसरे स्थान पर ये सही है। और राजस्थान दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर ये भी करेक्ट है। प्रथम स्थान पर कौन आता है आपके दूध उत्पादन में, यूपी आता है। किन दो देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण आयोजित किया। तो दोस्तों ये किया है भारत और मालदीव ने किया है। तो शक्ति जो सैन्य अभ्यास होता है वो किन किन देशों के बीच होता है, भारत और मालदीव के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थानी जो पुरुष चेल खड़ी जो आपकी चेल खड़ी मतलब छेल खड़ी जो होता है वो कहाँ पर पहना जाता है। तो दोस्तों ये जो पहना जाता है आपके कानों में पहना जाता है। मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है। तो मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर आपके जोधपुर में स्थित है। उसके बाद पूछा गया है कि उस छावनी का नाम बताइए जिसमें कंपनी सेवा में कार्यरत कुछ भारतीय सैनिकों ने 28 मई 1857 को विद्रोह किया था। तो दोस्तों ये किया था नसीराबाद में किया था। पूरे भारत में कब शुरू होता है, पूरे भारत में 10 मई 1857 को शुरू हुआ था और राजस्थान में शुरू हुआ था 28 मई को शुरुआत की गई थी। ओके। निम्न में से कौन सा उदाहरण जो है वो भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है। तो पानी को भाप में बदलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि भाप को वापस में पानी में बदला जा सकता है। अजमेर शरीफ का वार्षिक उत्सव गलियाकोट पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है। ये होता है दोस्तों अजमेर में होता है। और अजमेर में कब होता है, ये कार्तिक पूर्णिमा को आपके होता है। ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा को क्या होता है आपके पुष्कर मेला आयोजित होता है, कहाँ पर, अजमेर में। सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बहालपुर उच्च पाकिस्तान में। अब तो बिल्कुल करेक्ट है। कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा और रानोपुर और लोथल भारत में। तो ये भी करेक्ट आंसर है। तो कथन हो जाएगा आपके दोनों क्या है, सत्य ही। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कितने राजकीय कृषि महाविद्यालय है। तो दोस्तों वर्तमान में 39 क्या है आपके राजकीय कृषि महाविद्यालय अभी वर्तमान में है। 90 क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आना सागर झील स्थित है। तो आपके अजमेर शहर में क्या है दोस्तों, आना सागर झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91वां क्वेश्चन है, जुलाई 2023 तक राजस्थान सरकार के पोर्टल लेवल पर पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या कितनी है। तो ये है दोस्तों 3500 से लेकर 5500 तक आपके पोर्टल में पंजीकृत स्टार्टअप की अभी संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध बांसवाड़ा में बनाया गया है। तो बांसवाड़ा में जो बांध बनाया गया है वो बनाया गया माही बजाज सागर बांध बनाया गया है
और ये माही नदी पर ही बनाया गया है। 93वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ऊर्जा का परम स्रोत कौन सा होता है। तो ऊर्जा का दोस्तों परम स्रोत जो होता है वो आपके सूर्य होता है। सूर्य से ज़्यादा ऊर्जा कोई भी आपके रिलीज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, स्टेटमेंट दे रखा है कि निम्न से कौन सा कथन अत्युक्ति। तो दोस्तों राणा हमीर द्वारा 1313 एडी में चित्तौड़ पर पुनः कब्जा किया गया। तो ये गलत है, ये किया गया था 1326 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में डेजर्ट नेशनल पार्क मतलब मरु राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये आपके राजस्थान में, और राजस्थान में भी कहाँ, तो जैसलमेर और आपके बाड़मेर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट पूछा गया है कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। तो गणेश्वर सभ्यता जो है आपकी कांकरी नदी के तट पर स्थित है। बृहत्तरी मेला राजस्थान में किस स्थान पर लगता है। तो बृहत्तरी का मेला आपके अलवर में लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा अपच और सीने में जलन जैसी राहत देने के लिए उपयोग की जाती है। तो अम्लत्वनाशक मतलब क्या किया जाता है, अम्ल का नाशक किया जाता है। उसके लिए हम क्या लेते हैं, क्षार लेते हैं। और क्षार के रूप में आपने पहले भी कई बार सुना होगा, हम क्या लेते हैं, इनो लेते हैं। तो इनो में क्या होता है दोस्तों, क्षार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कोलाइडो के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका जो गलत पहले देख लेते तो बी क्या है, इसमें गलत ऑप्शन है, क्योंकि कोलाइडो के वेष्टिगण नग्न क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं, मतलब नग्न नेत्र से देखे जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो बी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ACD, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन परिवहन जो संघ है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है, कनाडा में है। इसका मतलब होता है एयर ट्रांसपोर्ट जो एसोसिएशन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, आपके कनाडा में। पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको आप इंपोर्टेंट लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि किस प्रकार के बर्तन में आप नींबू के अचार का संग्रहण नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं उसके हमें क्या करना चाहिए, नींबू के अचार का संग्रहण नहीं करना चाहिए। प्याज में इंसुलिन की अर्धायु कितनी होती है। तो प्याज में जो इंसुलिन की अर्धायु होती है वो कितनी होती है, मात्र 45 मिनट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 103वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये किससे संबंधित पूछा गया है, आपकी फिजिक्स से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर वो है आपकी बी करेक्ट आंसर। विभांतर समांतर होती है लेकिन धारा क्या होती है, इसमें भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कुचामणी ख्याल किसने प्रारंभ किया था। तो कुचामणी ख्याल आपके लच्छीराम ने प्रारंभ किया था। ये अभी LDC के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या हो जाएगी आपकी, अगर आपके वर्तमान प्रतिरोधकता का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो दोस्तों ये क्या होगा, ये आपकी क्या हो जाएगी, इसमें क्या होगा दोस्तों, आपके समान रहेगी। इसमें क्या होगा, कोई भी परिवर्तन आपके नहीं रहेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार राजस्थान में 2011 की जनगणना अनुसार कितनी थी। तो दोस्तों राजस्थान की जनसंख्या थी वो आपके थी 6.85 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या थी। नेक्स्ट पूछा गया है कि मलेरिया परजीवी चरण जो मादा एनोफिलिस मच्छर की लाल ग्रंथि में पाया जा सकता है वो क्या होता है। तो दोस्तों वो होता है युग्मनज जनक होता है, जिसे कहा जाता है गेमेटोसाइट्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपके 108 का आंसर क्या हो जाएगा, 108 का आंसर आपकी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक लड़की दर्पण के सामने खड़ी होती है और ये देखती है कि वहाँ खड़ी कहीं भी खड़ी उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मतलब या तो समतल या फिर क्या है दोस्तों उत्तल आपकी क्या है, दर्पण है उसके सामने। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है वर्मी कंपोस्ट में प्रयुक्त केंचुए की विदेशी प्रजाति का चयन करें। इसमें कौन सी केंचुए की विदेशी प्रजाति है। इस क्वेश्चन का भी दोस्तों हम आगे की आपको बता देंगे, क्योंकि अभी इसमें क्या डाउट है, इसलिए इसको हम आगे देखने वाले हैं। 111 क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेलगानी और लघु उद्योग कहाँ पर है। तो दोस्तों ये आपके हैं भरतपुर में। इसमें से बताना है कि एक मिश्रण के संघटक विधियों द्वारा पृथक किए जाते हैं। तो दोनों वैद्युत रासायनिक और भौतिक दोनों ही किसके द्वारा पृथक किए जाते हैं, आपके निम्नलिखित विधियों द्वारा पृथक किए जाते हैं मिश्रण के संघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्यक्ति अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके अलग अलग दूरी रखी गई वस्तु को देख सकता है, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों इसका कारण होता है जो क्या होता है, पुतलियाँ होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग करता है। तो कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा आबानेरी महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो ये नवंबर दिसंबर में आयोजित किया जाता है। आबानेरी का महोत्सव कहाँ पर लगाया जाता है। तो दोस्तों ये आपके दौसा में लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 कब लॉन्च की गई थी। तो ये 18 अप्रैल को लॉन्च की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा को मध्य प्रदेश से साझा करता है। तो राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है जो आपकी कोटा वाला है, कोटा के बाद आपके प्रतापगढ़ आ गया, उसके बाद आपके झालावाड़ आ गया, ये वाला क्षेत्र किसके साथ साझा करता है, आपकी मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। किसने पाली के नायक विठल दास चंपावत के लिए रागमाला का चित्र बनवाई थी। तो दोस्तों ये बनाई थी कल्लावर, जो कलावर वीर जी थे आपको, इसने कौन सा चित्र बनाया था। तो आपकी रागमाला का चित्र बनाया था। भारत के राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में राजस्थान के किस वर्ष में टॉप परफॉर्मर की श्रेणी का स्थान मिला है। तो ये मिला है 2018 वाली में
मिला था। ठीक है, सॉरी, ये 2021 वाली श्रेणी में आपको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ताजे तैयार किए गए HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो होता है उसको किस अनुपात में एक जब मिलाया जाता है? तो 1:3 और 1 के अनुपात में मिलाया जाता है। राजस्थान के राज्य पशु कौन है? आपके चिंकार और दोनों ही क्या राजस्थान के राज्य पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 122वां, निम्नलिखित में से कौन सा इस राजस्थान का जलियावाला बाग कहलाता है? तो दोस्तों जलियावाला बाग राजस्थान का मानगढ़ जो धाम है वो कहलाता है। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक कैंसर का कारक पाया जाता है? जो तंबाकू का धुआं होता है वो क्या कहा जाता है? रासायनिक कैंसर कहा जाता है। नॉर्मल जो कैंसर होता है वो यूकेनोस होता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है रासायनिक कैंसर पूछा गया है। निम्नलिखित में से विष मांगी मिश्रण को इसमें से चुनना है। तो दोस्तों नमक और सल्फर का जो गुण होगा वो कौन सा मिश्रण होगा? विष मांगी मिश्रण होता है। 125वां क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या लोहे को जंग लगाने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? आपके लोहे की वस्तु पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है, लोहे की वस्तु पर जल संग्रहण नहीं किया जाता है। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बी ये भी नहीं हो सकता, आपके ये भी नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ACD आपकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 126वां, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़े और बोल्ड डिजाइन और पैटर्न जो है मुद्रित किए जाते हैं? तो दोस्तों ये किए जाते हैं आपके बाड़मेर में किए जाते हैं। अजमेर शहर की स्थापना किसने की थी? अजय राज ने की थी। इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले दोस्तों, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछेगा RSS भी। ठीक है, तो किसने की थी? अजय राज ने की थी। कुछ धातु जैसे लोह की सतत संचारित हो जाती है और उन्हें लंबे समय तक खुला रखने से क्या हो जाता है? ये कहाँ पर रखी जाती है? आर्द्र वायु में रखने से क्या हो जाती है दोस्तों? किसी भी लोहे में क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। निम्न में से रॉयल राजस्थान फाउंडेशन का विजन कथन क्या है? इनका विजन कथन है दोस्तों, भारत औरत है तो भारत है। मतलब क्या है? औरत है तो भारत है, नहीं तो औरत है तो भारत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट में देखा है, राजस्थान के बावड़ियों का निर्माण व्यक्तिगत एवं सामाजिक उपयोग से किया जाता था। बिल्कुल करेक्ट है। बूंदी शहर को वहाँ की बावड़ियों की प्रमुखता के कारण बावड़ियों का शहर कहा जाता है। तो ये भी बात क्या है? करेक्ट है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक तन्य धातु है? तो दोस्तों सोना जो होता है वो क्या होता है? सबसे अधिक तन्य होता है, आपके जो गोल्ड होता है। भारत में पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिसे स्प्रिंकल सिंचाई परियोजना में अनिवार्य कर दिया गया, तो दोस्तों ये थी आपकी नर्मदा नहर परियोजना। इसे क्या कर दिया गया था? स्प्रिंकल मतलब आपकी जो फव्वारा विधि थी उसके लिए क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया था। कृषि उपज का वह भाग जो किसान द्वारा बाजार में बेचा जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो दोस्तों वो कहलाता है सहायक सामग्री कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो दोस्तों जयपुर आपके केंद्र नहीं था, अजमेर, नीमच और आपके अववा तो थे। 135वां क्वेश्चन पूछा गया है कि मिसेल गठन में हाइड्रोकार्बन की जो पूंछ होती है वो किस प्रकार की होती है? दोस्तों वो आंतरिक होती है। होता क्या ऐसे होता है, इसकी पूंछ ऐसे रहती है और जो ध्रुवीय रहते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 136वां, किस समुदाय में पोषी स्तर के संबंध में एक मात्रात्मक नियम प्रदान करने के पहला प्रयास अंग्रेजी पारिस्थितिक विज्ञानी द्वारा किया गया था? ये किया गया था रेमंड लिंडमैन 1942 में किया था। 137वां क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से भू प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा और बूंदी पहाड़ियाँ अवस्थित है? तो दोस्तों ये आपके दक्षिण और पूर्वी पठारी क्षेत्र में स्थित है। दांत इनेमल बनता है। दांत का इनेमल किससे बनता है? तो दोस्तों दांत का इनेमल जो बनता है वो कैल्शियम सल्फेट से आपके बनता है। राणा कुंभा ने मेवाड़ राज्य में निम्न से कितने किले बनाए थे? तो दोस्तों आपके 32 किले किसने बनाए थे? राणा कुंभा ने बनाए थे। 2 बल्ब और 80 वोल्ट का इसमें प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो इसको भी दोस्तों हम अभी बता देंगे आपको कि कितना प्रतिरोध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन है, हमारे शरीर के किस पीएच रेंज में काम आता है? तो दोस्तों हमारा शरीर का जो पीएच होता है वो 9 से लेकर 10.2 के बीच में होता है। सवाई जयसिंह ने वस्त्र उद्योग से संबंधित कितने कारखाने स्थापित किए थे? दोस्तों वस्त्र उद्योग से संबंधित टोटल 36 कारखाने स्थापित किए थे। 143वां क्वेश्चन है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने मई 2022 में आयोजित चौथे क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? दोस्तों ये ब्राजील में किया गया था। और आपसे करंट अफेयर्स कब का पूछा गया? मई 2022 का पूछा गया है। भारत में नीदरलैंड से क्रॉस ब्रीडिंग कार्यक्रम में मवेशियों के किस विदेशी नस्ल का उपयोग किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों हॉल्स्टीन फ्रीशियन का उपयोग किया गया था। 145वां क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे मुंह में दांत की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच कितना कम हो जाता है? तो अगर 5.5 से भी अगर पीएच कम हो जाता है तो हमारे दांतों में क्या शुरू हो जाती है? सड़न शुरू हो जाती है। सतत विकास लक्ष्य के अनुसार किसका लक्ष्य 2030 तक सभी महिला और पुरुषों के लिए सुरक्षित और संरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके दोस्तों अच्छा काम और आर्थिक काम इसका मुख्य वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 147वां क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संत को पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण पर्यावरणविद भी कहा जाता है? तो जाम्बोजी को आपके पर्यावरणविद के रूप में जाना जाता है। राजस्थान महिलाओं के लिए सहयोगी बाड़ी उद्यान द्वारा बनाया गया था। तो सहयोगी जो बाड़ी बनवाई गई थी दोस्तों वो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाई गई थी। और जो अभी सीटी का एग्जाम हुआ था ग्रेजुएशन लेवल का उसमें भी ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछा गया था। 149वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में रेगुर मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों आपके दक्कन के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आपके रेगुर मृदा पाई जाती है। पटेलिया बिच्छू और लालर क्या है? तो दोस्तों पटेलिया बिच्छू और लालर क्या है? आपके लोकगीत है और ये भी कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि दोस्तों आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आपको हमारे द्वारा डाले गए कई प्रकार के शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, और हमारे कई सारे शॉर्ट नोट्स उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनेंगे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और आगे ऐसी वीडियोस और हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।